चलिए स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। देखिए ध्यान से सब लोग, जहाँ तो हो गया उसके आगे। तो हम लोग की फाइल जो थी ये वाली फाइल थी, ठीक है ना। इसमें हम लोगों ने कल जो है लास्ट क्लास में क्या किया था, वाइल लूप और फॉर लूप यहाँ पे कर लिया था। फॉर लूप में कुछ प्रोग्राम्स यहाँ पे हो गए थे। फॉर लूप में यहाँ पे कुछ प्रोग्राम्स थे जो कि हम लोग यहाँ पे हो गए थे। उसके बाद जो है जो क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन को आप देखिए क्या क्वेश्चन था। चलो क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। तो ये चीज तो समझ में आ गया होगा ना सबको, वाइल और फॉर का कंसेप्ट तो समझ में आ गया होगा ना सबको कि क्या होता है। चलिए ठीक है, आगे जो है क्वेश्चन क्या था उसको देख लेते हैं जल्दी से, फिर आगे का थोड़ा पढ़ाते हैं। क्वेश्चन आप लोग बना लिया करो, है ना, जब दिया करें मतलब कोशिश करिए कि थोड़ा तो बनाइए, है ना, क्योंकि फिर वो बार बार दिक्कत करेगा। क्वेश्चन क्या था भाई, क्वेश्चन क्या था शिवानी बता जरा। टू एंटर 10 नंबर एंड प्रिंट सम एंड एवरेज ना। चलिए ये वाला हम आपको बता रहे हैं, एक ही क्वेश्चन दिए थे, एक और है ना। तो एक और क्या है, अच्छा अच्छा, चलिए ये हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। सम एंड एवरेज ऑफ देम, इसको हम यहाँ पे कर एक बता दे रहे हैं, फिर उससे भी यहाँ पे आप दूसरा कोशिश करना, ठीक है ना, जो भी है जैसे बनाना फिर उसको। तो देखिए इसमें क्या कर रहा है कि एंटर 10 नंबर एंड प्रिंट सम एंड एवरेज, मतलब जो है हम लोग को यहाँ पे 10 नंबर एंटर कराना है। और एंटर जब कराने की बात आएगी तो सबसे पहला काम जो है हम लोग क्या करेंगे, एंटर का मतलब होता है प्रॉम्प्ट से लेना, है ना, मतलब यूजर से लेना। अगर एंटर नहीं बोलेगा तो बाय डिफॉल्ट आपको 10 नंबर 5 नंबर पहले से दे देगा, उस पर वो काम करना होगा। तो अगर कोई भी नंबर यहाँ पे हमें लेना है, लाइक एंटर करना है, तो उसके लिए कैसे करेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग पहले एक फॉर का लूप चला लेंगे। चलो ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना। फॉर I इज इक्वल टू 1, I इज लेस देन आर इक्वल टू 10 और I, यानी कि ये लूप चल गया। 10 नंबर हमें चाहिए, तो हमने 10 तक के अकरेंस के लिए क्या किया है, सबसे पहले लूप चलाया। अब इसमें क्या करना है, अब हमको 10 नंबर यूजर से इनपुट कराना है। तो जब आप बाय डिफॉल्ट एक नंबर तो इनपुट करा लेते हो, लेकिन फिर 2 नंबर 3 4 5 6 इस तरह से करते करते 10 नंबर आप कब इनपुट करा पाओगे, जब हम उस नंबर को, जो भी वेरिएबल में आप नंबर ले रहे हो उसको हम क्या करेंगे, यूजर से मांगेंगे। अगर हम यूजर से इनपुट नहीं कराएंगे, सॉरी यूजर से भी इनपुट कराएंगे, और दूसरी चीज है कि हम उसको किस में डालेंगे, लूप में डालेंगे, ठीक है ना। अगर लूप में आप नहीं डालेंगे और डायरेक्ट आप लिख दिए कि एंटर अ नंबर, तो केवल एक ही नंबर मांगेगा, फिर आपसे दूसरा नंबर वो नहीं मांगेगा। फिर दूसरा नंबर मांगने के लिए फिर आपको लिखना पड़ेगा एंटर द सेकंड नंबर, और उसको जो है फिर वहां पे एक उसमें वेरिएबल में लेना पड़ेगा। फिर एंटर द थर्ड नंबर, फिर वेरिएबल में लेना पड़ेगा। तो मान के लिए अगर 10 नंबर है, तो क्या हम 10 वेरिएबल लेके चलेंगे, 10 नंबर के लिए 10 वेरिएबल तो लेंगे नहीं, और 100 नंबर के लिए 100 वेरिएबल तो लेंगे नहीं। तो उसके लिए क्या करते हैं, एक ही वेरिएबल लेंगे और उसको किस में डाल देंगे, लूप में डाल देंगे। तो चलिए पहले लूप चला लेते हैं 10 तक का, और इसके अंदर हम यहाँ पे यूजर से नंबर इनपुट करा लेंगे। तो लिख लेंगे नंबर। अब यहाँ पे जो इनपुट हुआ कराते थे वो यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखते थे, पार्स इंट, पूरा एक बार में लिख दे रहे हैं यहाँ पे, पार्स इंट। और यहाँ पे आपको क्या करना है, जो है कि वो यूजर से इनपुट लेना है, तो उसके लिए यहाँ पे प्रॉम्प्ट जो है चला देंगे, प्रॉम्प्ट, ठीक है ना, प्रॉम्प्ट जो है चला देंगे। और यहाँ पे आप लिख लीजिएगा एंटर अ नंबर, यानी कि एक एक करके नंबर यहाँ पे आपसे मांग। और ये नंबर कब तक चलेगा लूप, 10 बार चलेगा, ठीक है ना। तो हम छोटा सा कम टाइम के लिए चला दे रहे हैं, पहले हम 5 तक की चला दे रहे हैं, ठीक है ना। 5 कर दे रहे हैं पहले, 5 को ही चेक कर लेंगे, 5 हो जाएगा तो 10 भी हो जाएगा। इतना करने के बाद अब जैसे ही ये नंबर आएगा, इस नंबर को आपको क्या करना है, सम करते जाना है। यानी कि पहला नंबर आया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, तो सबको क्या करना है, सम भी कराना है। तो यहाँ पे सम कर लेंगे, सम इज इक्वल टू सम प्लस, किसको सम करना है, नंबर को। तो यहाँ पे हमने वेरिएबल, और ये जो सम कराएंगे इसको यहाँ पे ऊपर एक वेरिएबल ले लीजिएगा, यहाँ पे सम इज इक्वल टू 0,
यानी कि ये करेगा क्या कि जब पहली बार लूप चलेगा i इक्वल टू 1 होगा, तो सबसे पहले जब फर्स्ट टाइम लूप चला तो आपसे एक नंबर मांगा, और नंबर मांगने के बाद इसने क्या किया, जो भी नंबर आया उसको यहाँ पे सम करके एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया। किसके साथ सम करेगा, 0 के साथ, ठीक है ना। 0 इसलिए लिखेंगे क्योंकि बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कोई भी गार्बेज या कोई भी एड्रेस ना ले, नहीं तो वो कुछ और इसके साथ सम में ले लेगा। तो जब पहली बार 1 आया है तो यहाँ पे वो क्या होना चाहिए, सम 1 के साथ सम 1 का सम क्या होगा, 1 ही तो होगा। 1 का सम 1 होगा, तो 0 प्लस 1 0 के साथ ऐड करा दिया, 1 हो गया। अब देखो जब दूसरी बार लूप चलेगा तो आई में 2 आएगा, तो यहाँ पे आपने जब 2 आया मतलब दूसरी बार लूप चला तो आपने यहाँ पे दूसरा नंबर डाला, ठीक है ना। तो जब पहली बार लूप चला तो आप पहला नंबर डाले, अब पहले नंबर में आप 1 डालो चाहे 10 डालो या जो मन करे आप वो एंटर करिए, ठीक, तो वो सम हो गया। फिर जब दूसरा नंबर डाले, दूसरा नंबर मान लीजिए आप 2 डाले, तो 2 डाले तो क्या हुआ, यहाँ पे सम में क्या है पहले से स्टोर है, मतलब यहाँ पे फाइनली क्या गया है, 1 गया है, तो यहाँ पे रखेगा 1 और प्लस अब क्या रखेगा यहाँ पे 2, यानी जो नया नंबर आया है 2, तो 2 प्लस 1 क्या हो गया 3, अपडेट हो गया 3। फिर तीसरी बार लूप चला तो तीसरा नंबर आपने डाला 3, तो 3 अभी आया वो, और पहले का क्या आया है 3, और 3 प्लस 3 कितना हो गया 6 हो गया ना, ठीक है ना। फिर उसके बाद लूप चलेगा आई में 4 का लूप चला, यहाँ पे आपने मान लीजिए 4 डाला, ठीक है ना, हम 4 ही ले रहे हैं, आप कुछ भी एंटर कर सकते हैं। मान लीजिए 4 डाला तो यहाँ पे क्या आएगा 4, और सम में टोटल कितना स्टोर किया हुआ है अभी तक का 6 प्लस 4 नया नंबर जो आपने एंटर किया है कितना हुआ 10 हुआ। अब यहाँ पे लूप चला 5 हुआ, अब 5 होने के बाद यहाँ पे आपने नंबर मान लीजिए आपने 5 के टाइम्स पे जब पांचवी बार लूप चला आपने 5 ही डाला, ठीक है ना, आप कुछ भी एंटर कर सकते हो, 5 किया, और यहाँ पे आने के बाद ये नंबर में 5 लेगा, इसमें क्या आया 10 प्लस 5 कितना हुआ 15 होने के बाद फिर ये आगे बढ़ा, यहाँ पे 6 हुआ, और यहाँ पे रखिएगा 6 इज लेस देन आर इक्वल टू 5, कंडीशन क्या है फॉल्स हो जाएगी, लूप ब्रेक करके बाहर आ जाएगा। समझ आई बात। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जो भी आप 5 नंबर एंटर किए हैं वो उसका सम करके कहाँ पे सम नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया है, ठीक है। अब हम इस लूप से बाहर आएंगे और बाहर आने के बाद इसको प्रिंट करा लेंगे। तो प्रिंट करने के लिए आप यहाँ पे लिख लीजिए विंडो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसमें हम लोग इसको प्रिंट कर देंगे। तो जो भी वेरिएबल है उसको यहाँ पे एक मैसेज डालना है, तो मैसेज ले लीजिएगा। तो पहले यहाँ पे br लगा लेंगे, फिर यहाँ पे जा करके क्या कहते हैं ये टैग दे देंगे यहाँ पे, और इसमें जा करके यहाँ पे लिख लेंगे सम इज इक्वल टू, ठीक, बाकी वेरिएबल क्या है सम। वेरिएबल में आप कुछ भी ले सकते हैं, एस ले लें सम के लिए, तो हम पूरा सम ले लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप एस भी ले सकते हो, और यहाँ पे जो भी लेंगे उसी को आप प्रिंट कराओगे, ये नहीं कि फिर आप वेरिएबल कुछ ले रहे हो प्रिंट कुछ करा रहे हो। ये मैसेज है, यहाँ पे ये वेरिएबल है, तो जो यहाँ वेरिएबल आप लिए रहेंगे वही वेरिएबल आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। और वेरिएबल लेने के लिए हम पहले से बताए हैं, ये कीवर्ड हम लोग यूज करते हैं वेर सम, अगर आप चाहें तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, बाय डिफॉल्ट वैसे भी चल जाता है बिना, क्योंकि यहाँ पे लिखा था हमने आपको बताया था कि जावा स्क्रिप्ट में कोई स्पेसिफिक डेटा टाइप नहीं होता है किसी भी चीज का, तो वेर अगर नहीं भी लिखेंगे तो चल जाता है, कोई एरर नहीं आता है, ठीक है। प्रोग्राम में अगर एरर आ रहा है, आउटपुट जनरेट नहीं हो रहा है, इट मीन्स कि फिर वहां पे प्रॉब्लम है, तब हम उसको सॉल्व करते हैं। लेकिन अगर प्रोग्राम सही चल रहा है तो अब हम समझ जाएंगे कि हो सकता है कि अगर ये चीज नहीं लग रहा है तो भी प्रोग्राम चल रहा है, इट मीन्स कि उस केस में वो सही है, वो फिर वहां पे ऑप्शनल बन जाता है। तो चलिए अभी देख लेते हैं इसको चला करके, पहले जल्दी से इसको सेव कर लेते हैं और चला के देख लेते हैं। तो इसमें देखिए एंटर ए नंबर मांग रहा है, तो हम जैसे नंबर डाल दे रहे हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पे 1 डाला या 10 डाल दे रहे हैं, कुछ भी आप ले लें, हम 10 डाल रहे हैं, पहली बार लूप चलेगा 10 डालिए, देखिए फिर मांग रहा है 20, फिर 30, 5 बार लूप चलाए है ना 40, फिर ये 50, 5 नंबर जैसे ही डाले उसका सम आ गया, क्या आ गया 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50, 150 आ गया सम। तो यही प्रोग्राम हम आपसे बोले थे बनाने के लिए कि मतलब 5 नंबर जो हमने एंटर किया उसका सम कर दे। अगर हम ये कहते कि ये जो लूप का नंबर है इसको सम कर दे तो क्या करते, तो ये जो यूजर से आप ले रहे हैं आप यूजर से नहीं लेते, बस यही चीज एक लाइन वहां से हटा देते, और अब यहाँ पे क्या करते सम इज इक्वल टू सम प्लस नम की जगह क्या कर देते, तब हम किसको सम कराते बताओ, सम इज इक्वल टू सम प्लस किसको सम करना था हमें, अगर हम बोल रहे हैं कि यूजर से कोई नंबर नहीं लेना है, जस्ट जो भी लूप चल रहा है उस लूप के जो अकरेंसेस हैं
उसी उन्हीं को आप सम करा दीजिए, यानी कि 1 2 3 4 5। तो क्या लिखेंगे, सम इज इक्वल टू सम प्लस 5। 1 2 3 4 5 जो है, जो लूप में नंबर आ रहे हैं वो कहाँ पे है, किस वेरिएबल में है, आई में है। तो क्या लिखेंगे, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई। बस तब आप ये लिख देते, तब आपका जो सम होता 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 होता। लेकिन अगर यूजर से लेंगे, यूजर से लेने के टाइम पे फिर हम इस आई को नहीं लेंगे, आई का जस्ट लूप चलेगा, उस लूप में हमसे जो नंबर मांगेगा हम उस नंबर को देखिए सम किए थे पहले। और अभी क्या कर रहे हैं, हमने यूजर से कोई नंबर नहीं लिया है, बस हम ये बोल रहे हैं कि जो लूप चल रहा है उसी लूप के नंबर को हमें सम करना है, और वो लूप का जो नंबर है वो आई नाम के वेरिएबल में स्टोर है जो कि लूप चला रहा है, ठीक है ना, आई। तो आई को ले लेंगे, और अब आप रिजल्ट देखेंगे जब इसको, अब आपसे यहाँ पे कोई भी इनपुट नहीं मांगेगा, क्यों, क्योंकि आपके पास पहले से लूप चल रहा है, उसी लूप के नंबर को इनपुट को सम करना है। तो प्रॉम्प्ट यहाँ से हटा दिया गया है। अब सेव करके जब इसको रन कराएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखेंगे कि सम आ गया 50, यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 जो कि लूप चल रहा है उसका सम यहाँ पे आ चुका है। समझ में आ गया बात। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये हो गया है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर। तो इस तरीके से अगर यूजर से आपको इनपुट कराना है और मांग रहा है तो फिर ध्यान दीजिएगा किस तरीके से इसको यहाँ पे बनाते हैं। शोभित बुक है क्या, बुक लाए? इसको नोट कर लो फिर आगे देखो। तो अब आगे देखिए इसमें क्या है बचा है जो बता दें आपको। बचा तो अभी और भी चीजें हैं, लेकिन इसमें जो है, चलिए देखिए इसमें इंट्रोडक्शन हम आपको करा दिए, एडवांटेज वेरिएबल के बारे में बता दिए, और लोकल ग्लोबल नॉर्मल है वेरिएबल, ठीक है। और डेटा टाइप्स की बात हो गई है। बेसिकली डेटा टाइप जो है दो टाइप के होते हैं, एक प्रिमिटिव और एक नॉन प्रिमिटिव, ठीक है ना। प्रिमिटिव में जो इंटीजर्स हैं, फ्लोट हैं, स्ट्रिंग्स हैं, बूलियन ये सब आते हैं। नॉन प्रिमिटिव में एरे है, ऑब्जेक्ट्स है। तो आपको नॉन प्रिमिटिव कोर्स में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। वो सब जब प्रोग्रामिंग पढ़ी जाती है तब वहां पे क्लास ऑब्जेक्ट है, एरे और तमाम चीजें आती हैं। अभी बस प्रिमिटिव डेटा टाइप जो बेसिक है, जैसे इंटीजर और फ्लोट और स्ट्रिंग का यूज, वो यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद जो है इसमें सारे डेटा टाइप मिल जाएंगे आपको। फिर ऑपरेटर्स पढ़ा दिए हैं हम आपको, देख रहे हैं एक बार मैच कर लें कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा है बीच में। ऑपरेटर्स के बाद जो है आप ध्यान रखिएगा, आपको एक ऑपरेटर हम बताए नहीं थे, उनको बाद में बता देंगे। बिट वाइज ऑपरेटर होता है, एग्जाम में पूछता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। कभी मान लो जैसे होता है कि अभी वैसे तो हम भूलते नहीं, लेकिन कभी अगर इनकेस अगर भूल रहे हैं याद है ना, तो आप याद रखना बिट वाइज ऑपरेटर, वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। आप याद रखिए लास्ट में जरूर पूछ लीजिएगा, वो हम बता देंगे क्योंकि वो एग्जाम में पूछता है। हालांकि कोर्स में स्पेसिफिक दिया नहीं है, दिस इज नॉट मेंशन इन द कोर्स स्पेसिफिकली कि मतलब ये है, लेकिन एग्जाम में पूछा हुआ है, इसलिए मैं बता दूंगा बिटवाइज ऑपरेटर। उसको बाद में थोड़ा टाइम लगता है इसमें, तो उसको थोड़ा सा टाइम लेके बताएंगे अलग से। बाकी ऑपरेटर्स हम आपको बता दिए थे इसमें। और ऑपरेटर्स के बाद जो है एक ऑपरेटर होता है टाइप ऑफ ऑपरेटर, ठीक है ना। उसको यहाँ पे जैसे अगर हम देख लो, मतलब हल्का से इसमें दिया है टाइप ऑफ ऑपरेटर क्या होता है, जैसे हम यहीं पे आपको कर दे रहे हैं। टाइप ऑफ ऑपरेटर जो होते हैं ये किसी भी डेटा टाइप को रिटर्न करता है, ठीक है ना। जैसे क्या करेगा, टाइप ऑफ ऑपरेटर जो होता है ये यहाँ पे दिस विल रिटर्न द यहाँ लिख दे रहे हैं, रिटर्न द डेटा टाइप, ठीक है ना। कोई भी डेटा टाइप को रिटर्न करेगा। कैसे करेगा देखिए, जैसे मान लीजिए आपने एक ये लिया, यहाँ पे हम इसको कॉपी कर लिए, यहाँ पे पेस्ट कर लिए, ठीक। अब इसमें जो है हम यहाँ पे बस हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ये यहाँ बंद हो गया ये। अब यहाँ लिखेंगे टाइप ऑफ
ब्रैकेट लगा देंगे और इसमें जो है दिस विल रिटर्न द डेटा टाइप। तो यहाँ पे टाइप ऑफ लिख करके मान लो यहाँ पे 100 लिख दिए, ठीक है ना, बस एक लाइन ये लिख दिए। अब ये देखेंगे जो 100 है, ये 100 का डेटा टाइप क्या है, तो आप देख के तो खुद ही पहचान जा रहे हो कि 100 का डेटा टाइप क्या, इंटीजर है, न्यूमरिक है, लेकिन न्यूमरिक में भी क्या इंटीजर है, इंटीजर न्यूमरिक है ना, मतलब इंटीजर की कैटेगरी में। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट इसमें नहीं लगा हुआ है। अगर ये पॉइंट लगा होता तो क्या बन जाता, फ्लोट बन जाता, है ना। और अगर सिंगल या डबल कोट से अटैच कर देते तो वो स्ट्रिंग या टेक्स्ट बन जाता, स्ट्रिंग बन जाता। ये डेटा टाइप होते हैं प्रिमिटिव बेसिक डेटा टाइप। तो अभी अब हम तो जान रहे हैं, लेकिन क्या सिस्टम उसको क्या समझ रहा है, ये तो देखना है कि सिस्टम आइडेंटिफाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। और सिस्टम आइडेंटिफाई अगर नहीं करता तो फिर रिजल्ट नहीं देता। इसका मतलब कि सिस्टम हमसे काफी ज्यादा फास्ट है और वो आइडेंटिफाई कर रहा है इसको। देखिए बता दिया, उसने बता दिया कि नंबर है, मतलब वो टाइप बता रहा है जो आप 100 यूज कर रहे हो वो 100 क्या है, एक नंबर है, ठीक है ना। और अब जैसे ही आप यहाँ पे इसको टेक्स्ट बनाएंगे, देखिए अभी हम इसको टेक्स्ट बना देंगे। अब ये क्या बताएगा, देखिए अब ये बताएगा कि ये स्ट्रिंग है, यानी कि सिस्टम खुद वो उसको आइडेंटिफाई कर रहा है कि ये चीज यहाँ पे है और उसको ऐसे। या तो आप इसको डायरेक्ट यहाँ पे ले लीजिए, या फिर अगर आप किसी वेरिएबल में इसको स्टोर किए हैं, जैसे मान लीजिए आप ऐसे किए हैं, और उस केस में जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने कर दिया 0.5, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर कोई वेरिएबल है तो आप यहाँ पे वेरिएबल भी लिख सकते हैं, तो आप वेरिएबल लिख दीजिए। अब ये वेरिएबल में जो वैल्यू है वो उसको चेक करके बताएगा। तो यहाँ पे क्या है, देखिए नंबर है, ठीक है ना। अब एक कॉमन यहाँ पे दोनों के लिए नंबर ले रहा है, नंबर में एक इंटीजर और एक फ्लोट हो जाएगा। पॉइंट है तो फ्लोट हो जाएगा, और अगर पॉइंट नहीं है तो वो जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्ट्रिंग हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसको डबल कोट्स में डाल देंगे तो क्या बन जाएगा, स्ट्रिंग बन जाएगा, ठीक है ना। मतलब अभी सारी चीजें डॉट जो है तब स्ट्रिंग बन जाएगा, तो ये जो पॉइंट है तब वहां पे डॉट बन जाएगा, तब वहां पे सिंबल बन जाएगा, मतलब एक स्पेशल साइन सिंबल बन जाएगा। फिर वो खत्म, डॉट की वैल्यू खत्म, क्योंकि आपने डबल कोट में डाल दिया उसको। लेकिन आप देख रहे हैं ना उसका नेचर चेंज हो जाएगा। अभी जब आप इसको लेंगे तो यहाँ पे देखिए स्ट्रिंग आ जाएगा। तो ये टाइप ऑफ इट होता है मेथड जो किसी भी ऑपरेंड का टाइप रिटर्न करता है। इसके बाद आता है कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन जावास्क्रिप्ट। ये हम आपको करा चुके हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट्स में पहला कंट्रोल स्टेटमेंट इफ एल्स इफ। अब इसमें उसके बाद हम लूपिंग स्टेटमेंट भी बता दिए हैं। एक इसमें चीज है जो आपको बता दें आज, स्विच स्टेटमेंट है। चलिए इसको कर लेते हैं। स्विच स्टेटमेंट क्या होता है इसको देखिए, यहां लिख रहे हैं स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट बेसिकली किस लिए यूज किया जाता है हम आपको बता दें। दिस इज एन अल्टरनेट ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट। जितने भी कंडीशनल स्टेटमेंट, यानी कि कंट्रोल स्टेटमेंट में जो कंडीशनल स्टेटमेंट आता है उसका ये एक अल्टरनेट है, उसका ये एक अल्टरनेट है। लेकिन जो है स्विच स्टेटमेंट जनरली लोग यूज वहां पे नहीं करते हैं। इसका यूज ज्यादातर जो किया जाता है वो हम यहाँ लिख रहे हैं किस लिए किया जाता है, मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम के लिए। तो हम आपको इतना नहीं यहाँ पे पढ़ाएंगे, वो सब जब आप प्रोग्रामिंग पढ़िएगा तो वहां पे ये सब पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पे इतना टाइम नहीं होता है ना, ये आपको एग्जाम में इससे कोई मतलब है। ये जो हम यहाँ लिख रहे हैं मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम, तो मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम के लिए बस स्विच का यूज करते हैं। मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम क्या होता है ये हम आपको बता दें। जैसे मान लीजिए कभी जो है हम लोग कोई प्रोग्राम बनाए, और या जैसे कभी मान लीजिए अगर हम लोग वो कोई भी चीज होता है, जैसे कहीं हेल्पलाइन पे कॉल करते हैं किसी भी चीज के, है ना। तो वहां पे देखते नहीं कि वो बोलता है कि आप इस नंबर को प्रेस करिए ये जानने के लिए, और इस नंबर को प्रेस करिए ये जानने के लिए, ठीक। इस नंबर को प्रेस करिए ये जानने के लिए, इस नंबर को प्रेस करिए जान, पहले वो अपना पूरा जानने के लिए बता देंगे। अब आपको क्या जानना है, आप उस नंबर को, उसके बाद उससे पहले एक बात और पूछेगा, हिंदी में जानना है तो इंग्लिश में जानना है तो ये नंबर करिए, इंग्लिश में जानना है, ठीक है ना। तो अपना किए, फिर जैसे हिंदी में किए तो हिंदी में आए, इंग्लिश में किए तो इंग्लिश में आए। अब उनकी पूरी लिस्ट खुल के आ गई। यानी कि आप जैसे ही उनके एंटर किए उनके प्रोग्राम में, कहने का सेंस ये है कि आप सब कुछ नहीं जानना है आपको, न वो आपको सब कुछ बता पाएंगे। समझ आई बात। आप एक ही चीज उनसे पूछिए, एक ही चीज आपसे बताएंगे। एट अ टाइम बात हो रही है, एट अ टाइम मतलब सिंगल टाइम, T1 यानी कि एक टाइम स्लॉट में एक ही चीज आप पूछेंगे, नहीं कि हम सब बता दें और उधर से सब।
उधर भी तो हेल्पलाइंस हैं, उधर भी तो कंट्रोलिंग है, उधर भी तो सिस्टम बना हुआ है कैसे क्या चलाना है। तो अब वो बोलता है कि आपको अपने मोबाइल रिचार्ज के बारे में जानना है, आपको वाईफाई रिचार्ज के बारे में जानना है, प्रेस नंबर 2 प्रेस करिए, देखिए रिचार्ज के बारे में बता देगा। नया कोई प्लान जानना है, प्रेस नंबर 3 प्रेस करिए। हमारे कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से बात करना है, प्रेस नंबर 6 प्रेस करिए। कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव कॉल लग रही है, हाँ अभी आएगा, बिजी है। तो कहने का मतलब क्या, ये पूरा एक प्रोग्राम, इसको बोलते हैं मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम। ये पूरा मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम, यही पूरा बनाने के लिए जो उसका तरीका है, हम लोग स्विच का यूज करते हैं या फिर व्हाइल लूप का भी यूज करके उसको अलग से बनाते हैं। ये सब चीजें आगे आपको की जाए। एक और एग्जांपल दे दें, जैसे मान लीजिए आपने एक प्रोग्राम बनाया, ठीक है ना, उस प्रोग्राम में आपने 4 चीजें बनाई। क्या क्या बनाए? एडिशन बनाए, सब्ट्रैक्शन बनाए, मल्टीप्लिकेशन बनाए और डिवीजन। 4 चीजें आपने बना दी, ठीक है ना। अब हम उस प्रोग्राम को जब रन करेंगे नॉर्मली, तो क्या होगा, प्रोग्राम को नॉर्मली अगर हम रन करेंगे और 2 नंबर ये आपसे मांगा जाएगा, आपने 2 नंबर एंटर कर दिया। जैसे आप 2 नंबर एंटर किए तो क्या होगा, वो एडिशन भी दे देगा, सब्ट्रैक्शन भी दे देगा, मल्टीप्लिकेशन भी दे देगा और डिवीजन, चारों चीज दे देगा ना जब हम प्रोग्राम में कोड किए रहेंगे। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि केवल एडिशन आ जाए, हम सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं चाहते हैं, लेकिन वो आएगा सब कुछ। समझ आ रही बात? तो अब उस केस में हम ये चाहते हैं कि वो लिख करके आ जाए, पहले लिस्ट आ जाए, फिर आपको आ जाए कि अब इनमें से आप क्या चाहते हैं, उसको आप प्रेस करिए। ऐड के लिए ये बटन, इसके लिए ये चीज, इसके लिए ये चीज। तो वहां पे थोड़ा सा इसको कैटेगराइज करते हैं, इसी को बोलते हैं मेन्यू ड्रिवन। काफी लंबा चौड़ा होता है टॉपिक, लेकिन यहाँ पे जितना दिया उतना आपको करा दे रहे हैं। तो स्विच स्टेटमेंट में चलिए देखते हैं। तो एक अल्टरनेट है इफ एलिफ का, जो इफ एलिफ आप पढ़े थे वहां पे, तो उसको देखते। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे एक वैर ले लिया, एक वेरिएबल ले लिए, वेरिएबल यहाँ पे ले लिया x, ठीक है ना। और x में मान लीजिए हमने यहाँ पे ले लिया ये हो गया, और x में या तो यूजर से वैल्यू इनपुट करा लो या तो वो ले लो। तो चलो मैं यूजर से इनपुट करा ले रहे हैं। x इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख लेंगे पार्स इंट, और इसमें जो है यहाँ पे लिख देंगे एंटर अ नंबर, एंटर अ नंबर, ठीक। और इसके पहले यहाँ पे लगा देंगे एक चीज और, क्या, प्रॉम्प्ट। ये हो जाएगा और यहाँ पे जाके एक बच जाएगा। अब ये नंबर यहाँ पे एंटर, एक नंबर ले लेंगे। अब उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे स्विच स्टार्ट करना है। स्विच के अंदर यहाँ पे ब्रैकेट लगेगा और इसमें जो आपने नंबर लिया उसको यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लग जाएंगे, इसके ब्लॉक से स्टार्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे स्विच में केस चलता है, केस। जैसे यहाँ पे आपने लिखा केस, अब x में आप एक नंबर डालोगे, नंबर में कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो मान लीजिए अगर आपको यहाँ पे एक बोला जाए कि एंटर अ नंबर फ्रॉम 1 to 5, मतलब आपको 1 से 5 तक के बीच में क्या करना है, एक नंबर डालना है, या 1 to 3, 1 से 3 तक के बीच में एक नंबर यहाँ पे एंटर करना है। तो यहाँ पे लिख लेंगे केस और यहाँ पे लिख दीजिएगा 1, और 1 लिखने के बाद हम लोग आ जाएंगे नीचे, और इसमें जो है अब यहाँ पे हम लोग को करना है यहाँ पे प्रिंट। तो हम यहाँ पे इसको प्रिंट कर लेंगे। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे करना है r इज इक्वल टू 1, ठीक है ना, r इज इक्वल टू 1। और फिर जब एक केस खत्म हो जाएगा, ये कंडीशन बनी है, अगर आप 1 एंटर करेंगे, यहाँ पे 1 एंटर करेंगे, तो 1 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, क्योंकि सेम वेरिएबल जा रहा है। अब वो 1 जब यहाँ आएगा तो वही 1 इसके ब्लॉक में आ जाएगा, क्योंकि ट्रू हो गया ना, इसको वैल्यू मिल गई, ट्रू हो गया। अब जैसे ये ट्रू हुआ, तुरंत कंट्रोल को अपने अंदर पास करेगा। अब पास करेगा तो यहाँ से चेक करेगा कि आपने यहाँ 1 अगर लिखा है तो ये 1 1 क्या होगा, मैच कर जाएगा। अगर मैच किया तो इसका जो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है वो प्रिंट हो जाएगा। तो केस अगर 1 है तो यहाँ पे क्या करेगा, प्रिंट हो जाएगा। और प्रिंट मतलब अभी हम स्टोर कर रहे हैं, प्रिंट लास्ट में कराएंगे, ठीक है।
और इसके बाद यहाँ पे आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जब एक केस खत्म हो जाए तो उसको यहाँ से ब्रेक करा दीजिएगा, ये ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक मतलब एक केस खत्म हो जाए तो अब वो बाहर आ जाए, क्योंकि स्विच तो बहुत लंबा चलेगा ना, मतलब 1 2 3 4 चलेगा, तो अब नहीं तो फिर उसी में घूमता रहेगा, उसी में घूमता रहेगा। तो उसको बाहर निकालने के लिए क्या करते हैं, ब्रेक कीवर्ड लगाते हैं। किसी भी लूप से बाहर निकलने के लिए हम लोग ब्रेक लगा के उसको फोर्सफुली बाहर निकाल देते हैं। जैसे हम बोले कि 1 से 10 तक प्रिंट हो रहा है, लेकिन आप 1 से 5 के बाद बाहर निकल जाइए, तो ब्रेक लगा के बाहर निकलेंगे, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे हो गया। अब इसी को करते हैं यहाँ से कॉपी, ये पूरा कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करते जाइएगा, तो 1 2 3 हो जाएगा। अब चलिए लास्ट में देखते हैं। अब देखिए ये केस 1 हो जाएगा, केस 2 हो जाएगा और ये केस 3 हो जाएगा, ठीक है, 3 अलग अलग हो गए। और उसके बाद जब सारे केसेस खत्म हो जाएंगे, मान लीजिए 1 2 3 खत्म, अब उसके बाद जैसे हम लोग करते थे ना, इफ किया, एल्सिफ किया, एल्सिफ किया, और लास्ट में जब सारे कंडीशन खत्म तो क्या यूज करते थे, एल्स यूज करते थे। तो यहाँ पे एल्स की जगह लगाएंगे डिफॉल्ट। एल्स की जगह आप क्या लगाएंगे, डिफॉल्ट, इसमें दिया नहीं है, डिफॉल्ट यूज करेंगे, डिफॉल्ट लगा लेंगे, सही। अब नीचे आएंगे, डिफॉल्ट में कोई कंडीशन नहीं देनी होती है, ठीक है, बस डिफॉल्ट में आप सीधे प्रिंट करिएगा यहाँ पे नो मैच लिख देंगे, नो मैच, या आपको जो भी लेना है वहां पे आप लिख देंगे। हमने यहाँ पे लिख दिया नो मैच। और उसके बाद डिफॉल्ट के बाद जो है ब्रेक नहीं लगाना पड़ता है, ऑप्शनल होता है, आप लगाइए चाहे नहीं लगाइए। अगर आपको लगाना है तो लगा सकते हैं, अदरवाइज तो डिफॉल्ट का मतलब ये होता है कि वो डिफॉल्ट के बाद बाहर निकलेगा ही निकलेगा। तो ये अब इसको यहाँ पे बंद कर देंगे, ठीक है। अब इनमें से जब ये पूरा प्रोसेस एग्जीक्यूट करेगा तो इनमें से जो है क्या कहते हैं कि 1 से 3 तक में कोई भी एक नंबर वो पा जाएगा, या तो 1 पाएगा या 2 पाएगा या 3 पाएगा, और जो भी नंबर वो पाएगा वो उसको क्या करेगा, यहाँ पे प्रिंट कर देगा। तो हमने यहाँ पे 2 करा लिया है और यहाँ पे 3 करा लिया, ये 3, ठीक। इसके बाद अब बाहर आ जाएंगे, अब उसको प्रिंट करा लिया जाए। तो प्रिंट करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अगर आपको अलर्ट में प्रिंट करना है तो आप अलर्ट बॉक्स दे दीजिए, तो हम यहाँ पे अलर्ट दे दे रहे, अलर्ट दे दिया। और यहाँ पे क्या करेंगे, क्या प्रिंट करना है, आर, जिसमें रिजल्ट किसमें जा रहा है, सबका आर में जा रहा है। कोई एक ही आर निकलेगा बाहर, सारे आर तो आ नहीं जाएंगे, कोई एक ही कंडीशन तो ट्रू होगी, चाहे पहली चाहे दूसरी। तो आर को यहाँ पे प्रिंट करा लीजिएगा। प्रिंट करने के बाद सेमीकोलन लगा के इसको टर्मिनेट कर देंगे प्रोसेस, बाकी खत्म, बाकी कुछ नहीं करना। चलिए अब इसके ऊपर रन करके देखते हैं। अच्छा ठीक, देखिए नंबर मांग रहा है, एंटर नंबर फ्रॉम 1 टू, एंटर नंबर बिटवीन होना चाहिए, तो फ्रॉम लिख दिए, चलो ठीक है, बिटवीन 1 टू 3, मतलब 1 से 3 तक के बीच में एक नंबर हमको इनपुट करना है। तो मान लीजिए हम यहाँ पे एंटर कर रहे हैं कोई भी नंबर लीजिए, 2 एंटर कर दिए, 2 ओके कर देंगे, तो रिजल्ट क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है ना। अब 2 आने के बाद ये यहाँ से बाहर हो जाएगा, देखिए, यानी कि जब आपने 2 यहाँ एंटर किया है तो इसमें क्या गया, 2 गया, क्योंकि वही वेरिएबल नीचे आ रहा है ना, ये इसका लोकल वेरिएबल है, 2 आया। अब जब 2 आया तो ये ब्लॉक में अंदर भेजेगा, यहाँ तो 2 2 मैच नहीं किया, इसको छोड़ दिया, केस को, इस केस को छोड़ दिया, मतलब इस केस के अंदर ही नहीं गया वो। अब ये दूसरे कंडीशन में गया, दूसरा कंडीशन क्या है, 2, तो 2 और 2 मैच कर गया। जैसे ही मैच करा वो इस ब्लॉक के अंदर आया, इस ब्लॉक के अंदर आएगा तो उसने क्या करना है, 2 को स्टोर कर लिया, कहाँ पे, आर नाम के वेरिएबल में। स्टोर करने के बाद अब जैसे स्टोर कर लिया, मतलब इसको ये मिल गया, समझ गया कि अब हमारा इधर हो गया, तो अब क्या करे ये, अब इसके बाद आप एक लाइन और दिया उसको भी सॉल्व करेगा, और दिया नहीं करना, नहीं करना मत कराइए। तो अब क्या करेगा, अब ये बाहर निकालना है, क्योंकि 2 का तो काम खत्म ना, अब ये बाहर निकालना, बाहर निकालने के लिए क्या लगा है, ब्रेक। जैसे ही ब्रेक मिलेगा ये तुरंत क्या करेगा, यहां से उठा करके बाहर भेज देगा इसको, ठीक है ना। और बाहर जब भेजेगा, एंड ऑफ द स्विच, एंड ऑफ द स्विच, स्विच के एंड पे भेज देगा, या आप बोल सकते हैं एंड ऑफ द लूप या एंड ऑफ द इंटेंट। जैसे बाहर भेजेगा उसके बाद उसको एक स्टेटमेंट मिल जाएगा, क्या, अलर्ट आर, मतलब अलर्ट मतलब एक मैसेज बॉक्स दीजिए और उसमें आर को प्रिंट करा दिया, तो उसने उठाया, मैसेज बॉक्स में भेजा, आर को भेज दिया, वहां काम खत्म, आ गया रिजल्ट। आप चाहे तो उसको विंडो डॉक्यूमेंट डॉट राइट में प्रिंट करा लीजिए। अब देखिए दूसरा बात क्या है इसमें, देखिए देखिए नंबर डाले, अब इसमें 1 से 3 तक का नंबर है, मान लो 1 2 3, तो आप समझ गए। अब हम इसमें डाल दिए 5, तो 5 तो है ही नहीं,
5 का तो कोई केस ही नहीं है इसमें। देखते हैं क्या आ रहा है, नो मैच। मतलब जैसे आप 5 लिए तो 1 2 3 के अलावा कोई केस कंडीशन है ही नहीं, तो 5 को उठा के कहाँ भेजेगा, ये भेज देगा डिफॉल्ट पे। डिफॉल्ट मतलब अगर 1 2 3 के अलावा कुछ भी है तो उठा के उसको भेजेगा वहां पे डिफॉल्ट पे, तो डिफॉल्ट पे उसको भेज देगा और डिफॉल्ट में आ जाएगा नो मैच। समझ गए बात। अब देखिए इसमें एक चीज और है, जैसे मान लीजिए कि अगर सपोज करिए कि यहाँ पे कोई ब्रेक लगाना भूल गया, ये ब्रेक नहीं लगाए, हटा दिए, कमेंट लगा दिए, आप नहीं लगाए, ठीक है ना। अब जब ब्रेक नहीं लगाए तो क्या होगा बताइए, ब्रेक नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, और हम एंटर करेंगे 2 और ब्रेक नहीं लगाए, क्या रिजल्ट आएगा, यूजर ने एंटर किया है 2, अब 2 से बताइए रिजल्ट क्या आएगा इसमें देख करके, और ब्रेक हटा दिए, ब्रेक को कमेंट में लगा दिए या नहीं लगाए कुछ भी है, रिजल्ट क्या आएगा, हाँ हाँ, ट्रिप कैसे चल जाएगा, वो तो पहले 2 पे जाएगा ना, 2 का केस तो उसको मैच कर रहा है, ट्रिप कैसे जाएगा भाई, 2 आपने एंटर किया, केस 2 2 2 वहां से मैच करा तो 2 ही में जाएगा ना, ट्रिप कैसे जाएगा। अब जब 2 में, पहले तो 2 में गया, जब 2 में गया तो उसने क्या किया, 2 को उठा के स्टोर किया, ठीक है ना। अब जब 2 को स्टोर किया उसके बाद क्या किया, ब्रेक तो मिला नहीं, ब्रेक नहीं मिला तो फिर वो क्या किया, अब जब ब्रेक नहीं मिलेगा, इसको ध्यान देखिएगा, ब्रेक नहीं मिलता है तब वो नेक्स्ट केस पे भी भाग जाता है, समझे, क्योंकि अब उसको ब्रेक नहीं मिला, तो ब्रेक नहीं मिला तो हम बोले थे ना कि वो आगे तक चलता रहेगा, उसमें आगे तक पहुंचेगा। अब वो केस 3 को, क्योंकि अब वहां पे उसको इग्नोर करना शुरू करेगा, अब वो जैसे ही केस 3 पे पहुंचेगा, इसीलिए ब्रेक लगाना इट्स मैंडेटरी कि आप यहाँ ब्रेक लगाइए, अगर ब्रेक नहीं लगाएंगे तो ये ड्रॉबैक जनरेट करेगा। अब वो केस 3 पे पहुंचेगा, फिर उसको उठा लेगा 3 और फिर उसको ब्रेक मिलेगा, अब जाके बाहर निकलेगा, और वहां पे भी ब्रेक नहीं मिला तो फिर पहुंचेगा डिफॉल्ट, मान लीजिए यहाँ पे भी ब्रेक नहीं मिला, देखिए तो अब कहाँ पहुंचा, डिफॉल्ट पे पहुंचा, डिफॉल्ट कीवर्ड पे पहुंचा तो इससे उठाएगा क्या, नो मैच, नो मैच उठाया और फिर उसको ब्रेक मिलेगा तब जाके बाहर निकलेगा, और डिफॉल्ट के बाद चूंकि लास्ट में ब्रेक नहीं भी लगाते हैं तो अपने आप बाहर आ जाता है, ठीक है ना। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा भाई बताइए, 1 बचा है वही आएगा, 1 कहाँ बचा है, हमने एंटर किया है 2, आंसर बताइए व्हाट इज द आंसर, इफ द गिवन इज 2, अगर 2 एंटर है तो आंसर क्या है, 2 3, नो मैच, बताओ भाई, इसका आंसर आएगा नो मैच। क्यों, क्योंकि आपको एक बात ये चीज बहुत पहले बता चुके हैं कि जब एक कोई डेटा किसी एक वेरिएबल में होता है, जब नया डेटा आता है तो उसको ओवरराइट करेगा, और जैसे ओवरराइट करेगा तो पुराना डेटा तो खत्म हो जाएगा। तो पहले इसमें 2 रखा, फिर 3 ने 2 को ओवरराइट किया क्योंकि वो आगे चला गया था, फिर नो मैच ने उसको ओवरराइट किया तो क्या चला गया, नो मैच। तो आपको फाइनली यहाँ पे मिलता है इसका, रन करा दी, टू डालते नो मैच, आ गया नो मैच, समझ गया ना। तो नो मैच इसीलिए आ रहा है क्योंकि पहले वो 2 पे गया, 2 उसने स्टोर किया, फिर वो 3 पे भागा क्योंकि ब्रेक नहीं मिला, जब ब्रेक मिलता तब तो बाहर निकलता ब्रेक करके, ब्रेक नहीं मिला, 3 पे फोर्सफुली गया, 3 को उठाया, 3 ने क्या किया, 2 को ओवरराइट मारा, अब 3 पे जब गया तो 3 उसमें आया आर में, फिर ब्रेक नहीं मिला, फिर आगे भागा फोर्सफुली, डिफॉल्ट पे गया, डिफॉल्ट तो आगे भेज देगा उसको, चाहे ब्रेक रहे चाहे न रहे, तो अपना केस उठाया, नो मैच उस पर ओवरराइट किया, अब आंसर आ गया नो। ये भी ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से भी केस होता है, तो अगर इस तरीके से है तो वहां पे दिक्कत हो जाएगी, तो इस तरीके से आंसर आपके गलत हो जाएंगे। क्यों, अब इस तरीके का जब एरर आता है तो उसको बोलते हैं लॉजिकल एरर, मतलब कि एरर मतलब कि आना कुछ था और आ गया कुछ, ये लॉजिकल एरर होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे लिखना था ब्रेक, आपने लिख दिया ये,
2 बार बी लगा दी, ठीक है ना। ब्रेक लिखना था, 2 बार बी लगा दी। अब ये क्या होगा देखो, चलाओ, रन कराओ इसको, ये रन कराओ, नंबर डालें, कुछ आया नहीं आया ना, इसलिए क्योंकि अब यहाँ पे ये जो है, जैसे देखो ऊपर तक तो सही था, दिक्कत कहाँ पे आई है, यहाँ पे जैसे आप नंबर डाले तो यहाँ पे 2 तो ले लिया, लेकिन जो है 2 या 1 जो भी था उसको जैसे यहाँ पे चेक करना शुरू करेगा तो वहां पे दिक्कत है। लेकिन अगर आप 1 डालते तो 1 पे ये, लेकिन ये सिंटैक्स एरर है, एक बार 1 डाल के चेक करें जरा, क्योंकि 1 लिखो, 1 आ रहा है ना, देखिए 1 आ रहा है। ये एक्चुअल में बड़ा, ये देखिए कितनी अच्छी चीज आपने देखी, यहाँ पे एरर है नीचे, लेकिन 1 को ये दे रहा है, 2 को नहीं दे रहा है ना, कि एक तरीके का फिल्टर इतना बढ़िया इंटरप्रेटर है यहाँ पे, ये इंटरप्रेट कर रहा है, जो कि लाइन बाय लाइन करता है, ये इंटरप्रेटर होता है जो लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट करता है ना। और इंटरप्रेट मतलब लाइन बाय लाइन, पहली लाइन सही मिली उठा लिया, दूसरी लाइन सही मिली उठा लिया, जहां एरर था वहां रोका इसने ब्रेक पे नीचे जाकर, और इसमें चूंकि एरर नहीं शो करता है तो वहां पे बस वो उसको पॉज कर दिया था पूरे पेज को उठाकर, देख रहे थे ना। ये चीज, ये इंटरप्रेटर होता है प्रोग्रामिंग्स में, ये जावा में, पाइथन में, ये सब इंटरप्रेटर चलते हैं। और जो कुछ लैंग्वेजेस होती हैं जैसे सी है, सी प्लस प्लस, वहां पे कंपाइलर चलते हैं। वहां पे क्या होता है, वहां पे पूरा प्रोग्राम एक साथ देखेगा, जहां एरर है, एक दो एरर सब एक साथ बता देगा। इंटरप्रेटर क्या होते हैं, लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, है ना, लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। और चूंकि हर जगह लाइन में एरर दिख जाता है तो हमें मालूम चलता है कि वहां एरर दिखा दिया है, लेकिन उसने उतना लाइन रीड कर चुका है। यहाँ पे इसका, इसमें जो इंटरप्रेटर का और बढ़िया यूज दिया दे रखा है, ये बड़ा अच्छा था। चलिए भाई, ये खत्म हो गया है स्विच केस। अब आपको एक क्वेश्चन हम देंगे स्विच केस पे। पॉपअप मैसेज बता दिए, अलर्ट बॉक्स हो गया है हमारा, और वो हो गया है। अब आपको बताना है जावा स्क्रिप्ट के कुछ इवेंट्स हैं और HTML के साथ कैसे यूज करेंगे, ये जो है कल चलेगा, ठीक है ना। कल जो HTML से कैसे जावा को कनेक्ट करेंगे ये कल बताया जाएगा आपको, ठीक है ना। और उसके बाद जो है क्या कहते हैं कि फिर एक दिन बचेगा तो उसमें थोड़े से कुछ और चीजें हैं, ठीक है ना, वो सब चीजें आपको बता के मोस्ट प्रॉब्ली सैटरडे तक इसको खत्म करना है जावा स्क्रिप्ट, इस वीक में खत्म, ठीक है ना। तो कल जो है, कल बड़ा ध्यान से देखिएगा, कल का बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। इंपॉर्टेंट तो रोज ही है, सब कुछ है, लेकिन कल जो बताएंगे वो आप देखिएगा कि हम आपको फॉर्म से कैसे कनेक्ट करेंगे जावा स्क्रिप्ट को, है ना। फॉर्म से, जैसे आपने टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू डाली, उस वैल्यू को हम कैसे उठाते हैं, ये चीज देखना है स्क्रिप्ट से, कोड से। तो उसमें जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, फंक्शन का यूज किया जाएगा, उसको जरा ध्यान देखिएगा ना, फिर क्लास अगर घबराएगी आपकी तो फिर वो समझ में नहीं आएगा कल वाला, ठीक है। हालांकि वीडियोस हम बना लेते हैं। चलिए, ये हो जाएगा हमारा, इसको कल वाला हो जाएगा। और बाकी क्वेश्चन लिखिए, यहाँ पे क्वेश्चन लिखिए, हम यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, लिखो राइट अ JavaScript using switch case using switch case to print addition, यहाँ पे लिख दें when press प्लस, ठीक, कॉमा subtraction when press माइनस, एंड सो ऑन। ये प्रोग्राम, ये आपको बनाना है टू क्रिएट अ जावास्क्रिप्ट यूजिंग स्विच केस टू प्रिंट एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब कुछ बनाएंगे। और कैसे क्या करना है,
दो नंबर आपको लेना है, दो नंबर को एडिशन करना है, ठीक है ना। लेकिन एडिशन जो करना है उसमें जो है वो कैसे होगा, जब आप प्लस प्रेस करें प्लस तो दो नंबर को ऐड कर दें, जब आप माइनस प्रेस करें तो दो नंबर को माइनस कर दिया, जैसे आप कीबोर्ड से मल्टीप्लाई प्रेस करें तो मल्टीप्लाई हो जाए, और जब कीबोर्ड से डिवाइड प्रेस करें तो दो नंबर अपने आप डिवाइड हो जाए, जैसे कैलकुलेटर होता है ना वैसे। कैलकुलेटर में हम लोग सिंबल प्रेस करते हैं बस वही, ठीक है ना। ये बनाना है, इसको अभी बनाइए। चलिए बस करा जाए, मतलब एक टॉपिक आज का एंड हो गया है, अब नया टॉपिक है तो कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो आज आज उसको स्टार्ट करने का कोई मतलब नहीं है। चलिए वीडियो हम लोग